चंबा में तरवाई में गिरा पहाड़, नदी में बही गाड़ी, हादसे में 8 लोगों की मौत। भाजपा विधायक हंसराज ने सरकार और लोक निर्माण विभाग को ठहराया हादसे का जिम्मेवार, उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस के अंतरकलह पर ली चुटकी, बोले कांग्रेस के नेता बताएं कि कांग्रेस सरकार का दुर्योधन कौन। वहीं मंत्री विक्रमादित्य ने किया पलटवार, कहा उम्र हो गई है, घर पर करें आराम। बिलासपुर के नर्सिंग संस्थान में छात्रा के साथ हुई रैगिंग, छात्रा ने निगला जहरीला पदार्थ, पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। पीड़िता ने नर्सिंग संस्थान के स्टाफ पर भी लगाए कई आरोप। और बाबा भूतनाथ का हुआ जलाभिषेक, भूतनाथ मंदिर से बाजे गाजे के साथ निकली कलश यात्रा, युवतियों और महिलाओं ने शिवा बावड़ी से लाया जल, भजन करते हुए फिर किया जलाभिषेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो 24x7, मैं हूं जनीशा। चंबा जिला में सड़क दुर्घटना के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी घायलों की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। तरवाई के पास अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी गहरे नाले में जा गिरी और नदी में बह गई। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक हंसराज ने इस हादसे का जिम्मेवार सरकार और लोक निर्माण विभाग को ठहराया है। आंध्र प्रदेश के चंबा जिला में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि बैरागढ़ से सनवाल के लिए एक बोलेरो गाड़ी जा रही थी, जिसमें 11 लोग सवार थे और उनमें से 9 लोग पुलिस के जवान थे, जो बैरागढ़ से सनवाल की ओर जा रहे थे। तरवाई के पास अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी गहरे नाले में जा गिरी, जिसके चलते पहले चालक ने एकदम दम तोड़ा। उसके बाद 4 लोग नाले में पानी के तेज बहाव में बह गए। उसके बाद अन्य गंभीर लोगों को नागरिक अस्पताल तीसा लाया गया, जहां से उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल मौके के लिए रवाना हुआ और पूरी घटनाक्रम की जांच हो रही है। हालांकि सभी 11 लोगों को नाले से निकाला गया है, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं दूसरी ओर चुराहा के भाजपा विधायक हंसराज ने घटनास्थल का जायजा लिया और लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को ठीक करने के लिए पहले भी हमने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा, लेकिन विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और कई लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द इसमें कार्यवाही करनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उन्होंने की। सुबह जो है वो 9 सवा 9 बजे चंबा बैरागढ़ जो रोड है हमारी, ये तरवाई के पास एक पहाड़ है, जो हमने अग्रिम भी पीडब्ल्यूडी को सूचना दी थी। 3 महीने पहले जो है वो हमने रुकवाई थी ये सारी चीज़ें, लेकिन एक्सन पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मौजूदा सरकार ने जो है वो बार बार हमने आग्रह करने के बाद जो है वो यहाँ इस पहाड़ को नहीं काटा और आज हमने पुलिस के जवानों को खोया है और साथ में एक लोकल व्यक्ति को भी खोया है, 2 लोगों को। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि इस पे FIR जो है वो एक्शन पे हो और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो एक्शन की बनती है ये, क्योंकि हमने 3 महीने पहले कहा था कि इस रोड को बंद भी करवाया था। 3 दिन लगातार हमने काम भी चलवाया, लेकिन एक्शन ने फिर लापरवाही बरती है और आज जो है वो ये हादसा हमें सवा 9 बजे जो है वो देखने को मिला है। हम तो उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला के विधायक हरीश जनार्था भाजपा द्वारा किए गए कामों का प्रचार कर रहे हैं और उनका श्रेय ले रहे हैं, जो गलत है। सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस के अंतर्कलह पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता बताएं कि कांग्रेस सरकार का दुर्योधन कौन है। और व्यवस्था परिवर्तित करने में जो है वो महाभारत भी कोट हो रहा है, कबीरदास भी कोट हो रहे हैं। महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए। तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि उसमें जो 5 जो गांव मांगे थे वो किससे मांगे थे? तो कौरवों से मांगे थे। तो आज कौरव और दुर्योधन कौन है जो उन पांडव को वो अपने 5 गांव नहीं दे रहा है? इनके राज में तो एक पुराने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो सोशल मीडिया पर जो है वो अटैक कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये सरकार चल रही है। राजनीति के लोग तो सत्ता परिवर्तित करते हैं, जो हमारे अफसर और कर्मचारी हैं वो व्यवस्था परिवर्तित करते हैं। पर कौन सी व्यवस्था परिवर्तित हो रही है और कौन से लोग परिवर्तित हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आज
हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने घर को जो है ठीक कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं। ये सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही हो रहा है, विरोध भी और व्यवस्था परिवर्तन भी और सत्ता परिवर्तन भी, सब इनके भी, जिसके कारण सत्ता परिवर्तित तो उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। किसी को आज याद नहीं है महिला के उनको 1500 रुपए देने हैं, किसी को किसान याद नहीं है कि गोबर भी खरीदना है हमने, किसी को याद नहीं है कि किसी युवक को नौकरी देनी है हमने। हाँ, अपने दोस्तों को नौकरियां दी जा रही हैं आजकल, लेकिन उससे भी दुखी इनके लोग हैं। वो आपके चैनल के थ्रू हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं कि आजकल जमाना अलग हो गया, पढ़ने का कम हो गया, सुनने का ज्यादा हो गया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सुरेश भारद्वाज रिटायरमेंट की ओर है और पुनर्जीवित होने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी उम्र आराम करने की है और वे घर पर आराम करें। इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी पर ना करें। कांग्रेस पार्टी में आपस में कोई बात होगी तो 4 दीवारी के अंदर बात की जाएगी। सुरेश भारद्वाज जी जो है अब राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और फिर से पुनर्जीवित होने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे को निवेदन रहेगा कि अब उनकी उम्र जो है आराम करने की है, तो घर पे आराम करें और इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के ऊपर करने की उनको आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, संगठन है, सरकार है, और अगर आपस में कोई बात है तो वो हमारी 4 दीवारी के अंदर जो है बात होगी और सब चीजों को मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। साहिब क्षेत्र में सिरमौरी ताल गांव में बादल फटने से कई पुराने साल के पेड़ जड़ों से उखड़कर 1-1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। मकानों में बड़ी चट्टानें पानी में बहकर पक्के घरों को अपने साथ बहा कर ले गए। जहां आलीशान मकान हुआ करते थे वे दलदल में तब्दील हो गए। जहां लहलहाती फसलें होती थी वे पत्थरों के ढेर में बदल गई। साहिब क्षेत्र में सिरमौरी ताल गांव में बादल फटने से ऐसा मंजर जो कि देखा ना जा सके। शायद 4 सदी बाद ऐसा भयावह दृश्य सिरमौर ताल में पैदा हुआ होगा। 402 वर्ष पहले सिरमौर रियासत की राजधानी थी। सिरमौरी ताल और वह राजधानी किसी प्राकृतिक आपदा से खंडरों में तब्दील हो गई थी, जहां से महाराजा ने नाहन की ओर रुख किया और नाहन सिरमौर रियासत की राजधानी बनी। आज दोबारा 4 सदी बाद यह आफत आई। एक ही परिवार के 5 सदस्य जमींदोज हो गए। 100 फुट लंबे साल के पेड़ जड़ों से उखड़कर 1-1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। मकानों से भी बड़ी चट्टानें पानी में बहकर पक्के घरों को अपने साथ बहा ले गई। जहां आलीशान मकान हुआ करते थे वे दलदल में तब्दील हो गए। जहां लहलहाती फसलें होती थी वे पत्थरों के ढेर में बदल गई। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिला के 6 मील के पास फिर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से पत्थर गिरने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस कदर प्रकृति यहाँ कहर बरपा रही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिला के 6 मील के पास फिर भारी भरकम चट्टानें सड़क पर आ गिरी। यहाँ भूस्खलन होने का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब इस जगह पर लैंडस्लाइड ना हो। आज फिर भारी भरकम चट्टानें पहाड़ी से दरकती हुई सड़क पर आ घिरी। हालांकि इस दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ी से पत्थर गिरने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस कदर प्रकृति यहाँ कहर बरपा रही है। अगर इन पत्थरों की चपेट में कोई गाड़ी आ जाती तो उसका कचुम्बर बन जाता। हालांकि नेशनल हाईवे को 6 मील के पास मलबा हटाने के कार्य के लिए 10 अगस्त को 11 बजे सुबह से दोपहर 1 बजे तक बंद रखा गया था, लेकिन आज फिर चट्टानें सड़क पर आ गिरी। छोटे से ब्रेक के लिए मंडी जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से देश, प्रदेश और जिला वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा निरंतर सभी पे बनी रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।
प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 44वां श्रावण मास महोत्सव 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर श्रावण मास महोत्सव का आगाज कर दिया है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक लंगर प्रतिदिन 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित होगा। रामायण पाठ प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। 17, 24, 31 जुलाई और 7 व 14 अगस्त को भजन प्रत्येक सोमवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा 24 जुलाई को शाम 5 बजे से 6 बजे तक अमृतवाणी का आयोजन होगा। 16 जुलाई और 13 अगस्त को शाम 6 बजे से 7 बजे तक साईं भजन आयोजित होंगे। प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। सोमवार 14 अगस्त को रात 9 बजे से 12 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन होगा। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक व चंडी पाठ, प्रातः 10 बजे हवन प्रारंभ होगा और दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति होगी। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भंडारे का आयोजन होगा। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जो है भगवान शिव का जो है एक विशेष मंत्र माना जाता है और बहुत अमोघ मंत्र है। इसमें बहुत अमोघ शक्ति है। इसमें 11:30 से 1 बजे तक लंगर जितने भी लोग आते हैं सबको जो है प्रसाद यहाँ बढ़ता है। ये निरंतर व्यवस्था है। और सोमवार, हर एक सोमवार को आर्ट ऑफ लिविंग का जो है 6 से 7 बजे तक भजन, 24 तारीख को अमृतवाणी का पाठ होता है और सत्य साईं बाबा का जो है भजन 2 दिन उनका भी रखा गया है। सभी लोगों से यही निवेदन प्रार्थना है कि आए, भगवान का नाम का जितना भी समय लगे उसमें बैठ करके जप करें।